जय गुरु। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्थि विधायकम आश्चर्यं प्रभुं नौमि। परम प्रेममस्त श्री ठाकुर परम राध्य जगत जननी श्री श्री बौरमा परम पूज्य पाद श्री श्री बौरदा वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा एवं समस्त ठाकुर परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में उपस्थित पवित्र पंजाधारी कर्मी, ऋत्विक देव, करुणामयी माताएं, इष्ट जय गुरु। परम दयाल परम पिता की असीम अनुकंपा से आज इस सत्संग में जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री श्री ठाकुर जी के विषय में कुछ बोलने के लिए, और दादा का निर्देश था कि आचार्य देव का जो जन्म दिवस है कल, उस विषय में ही बोलूं, तो प्रयास कर रहा हूं। 28 दिसंबर 1955 ईस्वी सुबह के 7:30 श्री श्री ठाकुर जी स्वयं अपने हाथों से वर्तमान जो अभी प्रेजेंट में आचार्य देव हैं उनको और उनके छोटे भाई मेजदा के नाम से हम लोग जिनको जानते हैं, दोनों को पंजा प्रदान किए। पंजा देने के बाद प्रफुल्लदा पूछते हैं कि क्या इन लोगों को लिख करके भी देना होगा? ठाकुर जी बोले, इन लोगों का शरीर ही पंजा है, ये लोग देवदूत हैं। तुम लोग इन लोगों को बोलते हैं ठाकुर जी कि तुम लोग इन दोनों भाई इतना अच्छे से लग जाओ, तुम लोगों का संपूर्ण जीवन मैं जो काम करता आया हूं उसको तुम खूब और आगे बढ़ाओगे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के जो 12 देवदूत थे उन्हीं में से ये लोग हैं। आप सोच सकते हैं कि इन लोगों का शरीर ही पंजा है। जैसे ठाकुर जी ऐसा बोल करके गए, तो जब शरीर ही पंजा है तब तो कुछ है ही नहीं बाकी बोलने के लिए। तथापि आचार्य देव का हम लोग 88वां जन्म दिवस मना रहे हैं। क्या केवल सत्संग कर लेने से उनका जन्म दिवस पालन हो जा रहा है? ऑनलाइन सत्संग नियमित रूप से रेगुलर हो रहा है। ये जिस सत्संग में आज मुझे सौभाग्य मिला है, यह सत्संग भी जैसा देख पा रहा हूं कि 173 डेज यानी 173 दिनों से ये सत्संग चल रहा है। प्रेजेंटेशन देख रहा हूं, उपस्थिति 125, 126, 122। सत्संग कर लेने से कैसे होगा परिवर्तन हम लोगों के जीवन में? अक्सर होता क्या है कि जो लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, जो दीक्षित हैं, वही लोग सत्संग में जुड़ते हैं। अगर हर दीक्षित गुरु भाई एक व्यक्ति को अगर प्रतिदिन नए लोगों को जोड़ेंगे, तो आप सोच कर देखिए कि कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। आज अगर 173 दिन में अगर 10 आदमी मिलकर के सत्संग में मतलब जोड़ने का प्रयास किए होते, एक एक आदमी भी, तो आप सोच कर देखिए तो कितना आदमी हो जा रहा है। लेकिन ऐसा किंतु हो नहीं पाया। हम लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। ठाकुर जी बोले, सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं। केवल सोच लेने से, बोल लेने से, और अगर हम करेंगे नहीं तो हमारा कभी भी हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री श्री ठाकुर जी से एक बार पूछा गया कि भगवान सब कुछ तो आपके ही हाथ में है, फिर आप क्यों जो है सो मनुष्य को कष्ट दे रहे हैं? तो ठाकुर जी बोलते हैं
कि ऐसा कोई विधान किसी भगवान ने नहीं बनाया कि जिस विधान से मनुष्य को कष्ट हो। श्री ठाकुर जी बोले कि भगवान के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ मनुष्य के ही हाथों में है। पुत्र क्या है? पिता की सृष्टि है। फिर भी पुत्र स्वाधीन रहता है। वह अपनी एक स्वाधीन इच्छा से पिता को अनुसरण करते हुए चल सकता है और पिता के विरुद्ध भी चल सकता है। जानते हैं, आपका उड़ीसा में ही जगन्नाथपुरी का, मुझे तो अभी तक सौभाग्य मिला नहीं जाने का, पर मैं जैसा सुनता हूं कि वहां पर जो छवि है जगन्नाथ जी की, उन्हें हाथ नहीं है। तो आप देखिए कि वो कैसे हम तक पकड़ेंगे हमारा हाथ। हम तक वो नहीं आ सकते, हमें उन्हें जाकर के पकड़ना होगा, तभी जो है हमारा जीवन में परिवर्तन हो सकता है। श्री श्री ठाकुर जी एक बार बोल रहे हैं, मेरी इच्छा है कि मैं एक ऐसी विश्वविद्यालय की स्थापना करूं जहां मनुष्य बचने बढ़ने संबंधी सारे ज्ञान अर्जन कर सके। हर विभाग का सहायक और परिपूरक एक नियामकता से अभ्युदय के पथ पर सभी अग्रसर हों। आज पूरे संसार में जो इतनी असामंजस्यता बढ़ गई है, इसका कारण यह है कि देशों की शिक्षा एवं शासन व्यवस्था के पीछे ऋषियों का हाथ नहीं रह गया। मैं जैसी शिक्षा व्यवस्था चाहता हूं, श्री ठाकुर जी कहते हैं कि उसे यदि मूर्त कर सकूं तो उसकी छत्र छाया में सुसंस्कार संपन्न व्यक्ति के लिए ऋषि जैसा मानव बनना कोई असंभव बात नहीं है। यदि समाज में दीक्षा, शिक्षा और विवाह सही तरीके से होने लगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2 से 3 पीढ़ियों में ही ऐसे मनुष्य पैदा होने लगेंगे जो अपनी बुद्धि और चरित्र के द्वारा अपने देश को ठीक कर सकेंगे। इसके अलावा संसार के श्रेष्ठ लोगों का मस्तिष्क भी ठीक ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, ठाकुर जी एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का संकल्प लिए थे। आप लोगों को शायद जानकारी भी होगा पहले से शांडिल्य यूनिवर्सिटी के बारे में। शांडिल्य यूनिवर्सिटी के विषय में जब श्री ठाकुर जी से पूछा गया कि यह क्या है, तो ठाकुर जी बोले कि मेरे विश्वविद्यालय का यानी मेरे यूनिवर्सिटी का एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य को 16 आने मनुष्य बनाना। जितने तरह के सद्गुण होते हैं उन्हें एक एक व्यक्ति में भर देना मैं चाहता हूं, और अच्छे गुणों को भर करके उसके जितने भी बुरे गुण हैं उसे मैं दूर करना चाहता हूं। संसार के एक एक प्राणी का, हर एक एक व्यक्ति को एक दूसरे का दिगपाल बना करके मैं छोड़ना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति अनेक का धारक, पालक, शिक्षक और नियंता बन जाए, यही मेरी कामना है। आज शांडिल्य यूनिवर्सिटी हमारा स्टार्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? ऐसे मनुष्य नहीं मिल पाए, मनुष्य की कमी हो गई। मालिक की इच्छा थी, मालिक की इच्छा को पूर्ण करना ही हम लोगों का दायित्व है। वह कब हो पाएगा अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। आज जितनी बड़ी समस्याओं से आज जूझ रहे हैं, ये जो कोरोना महामारी है, हम लोग अभी भी समझ नहीं पाए कि आज अगर यह यूनिवर्सिटी खुल गई होती तो आज इस अवस्था में हम लोगों को नहीं, इस परिस्थिति से नहीं गुजरना पड़ता। क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए जिस तरह की कल्पना श्री ठाकुर जी करके गए हैं, आज अगर यह शुरू हो गया रहता तो आज अन्य देश जो इतना बड़ा मिसाइल बना करके तैयार करके रखा था, बड़ा बड़ा बम बारूद बना करके रखा था, वह उसका धरा का धरा रह गया, लेकिन कोई मेडिसिन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यह यूनिवर्सिटी अगर कंप्लीट हो गई रहती, पूर्ण हो गई रहती, तो आज हर एक समस्या का समाधान हम लोगों को मिल जाता। भक्ति का अर्थ होता है इष्ट अनुरक्ति। इष्ट अनुरक्ति होने से प्रेम होता है, तभी रिपुओं को लगाम देकर हम लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आदर्श शब्द जो है, श्री श्री पितृदेव बोले, आ और दृश्य धातु से आया है। जिन्हें देखकर हम चलते हैं, जिनको सामने रखकर हम चलते हैं, वे ही हमारे आदर्श हैं। और हमारे आदर्श आज
श्री श्री ठाकुर जी हैं। श्री श्री ठाकुर जी जो बोल करके गए वही हमारा सब कुछ है। उनके आदेश को अपने जीवन में अनुसरण करना। आदेश शब्द आया है उपदेश, आज्ञा, कथन, अनुभूति आदि, इन सभी से मिलकर। आदर्श शब्द है जिसे देख देख कर सब कुछ सीखा या किया जाए, और करके कौन दिखा रहे हैं? हमारे आचार्य देव। आचरण द्वारा जो हम लोगों को समझाते हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बांग्ला में श्री श्री ठाकुर जी की एक वाणी है, इष्ट लागी कर्म करा से ही तो होलो पुण्य भरा। इष्ट के लिए कर्म करना ही तो पुण्य से बड़ा भरा परिपूर्ण है। केवल बोल लेने से, सोच लेने से कुछ भी नहीं होगा। मैं आज देख रहा हूं ये ऑनलाइन सत्संग जो हो रहा है, अनेक जगह से, अनेक ग्रुप में, अनेक ऑर्गेनाइजर द्वारा जब मेरी बातचीत होती है, पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं कि जो भी लोग डिमांड कर रहे हैं या खोजबीन में रहते हैं, केवल जो अनुभवी लोग हैं उन्हें ही मौका देने का प्रयास किया जाता है। जो बड़े बड़े वक्ता हैं, एक एक घंटा बोल सकते हैं, खूब अच्छी अच्छी बात बोल सकते हैं, जो खूब अच्छा से भजन कीर्तन गा सकते हैं, उन्हें उसी वैसे ही गायक को मौका दिया जाता है। क्यों? ठाकुर जी क्या केवल उन्हीं के लिए हैं या सभी के लिए हैं? जिन भी ऑर्गेनाइजर्स दादा से मेरी बातचीत होती है, जिस भी सत्संग के लिए, चाहे वो दिल्ली सत्संग विहार हो, कलकत्ता सत्संग विहार हो, क्या कहीं का भी हो, मैं एक ही चीज देखता हूं। श्री श्री ठाकुर जी बोले सभी को साथ लेकर के चलने के लिए। कोरोना का जब ये लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था, वैसे तो ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन जनवरी फरवरी महीने की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पूजनीय बवाईदा इस विषय में विशेष रूप से बोले थे, और जो ऋत्विक देव हमारे दिसंबर जनवरी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किए होंगे, तो शायद मेरी जानकारी के आधार पर उसमें इस बात का चर्चा हुआ था कि सत्संग जो होता है, उस सत्संग में जो अनुभवी नहीं है, जिन्हें कभी भजन गाने का मौका नहीं मिला, जिन्हें कभी याजन करने का मौका नहीं मिला, उन लोगों को मौका दिया जाए। आजकल याजन करने के टाइम में क्या होता है कि अक्सर हम लोग कुछ से कुछ याजन करना शुरू कर देते हैं। अनेक लोग, पूजनीय बवाईदा का कहना था कि ठाकुर जी का बहुत सारा लिटरेचर है, उस साहित्य को उसमें से सिलेक्ट करके जिनको याजन के लिए आपको देना है, पहले ही आप उन्हें समझा दीजिए, आज इस विषय में आपको बोलना है, आज ये पढ़ना है। जब जब कोई प्रोफेसर, लेक्चरर जब कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो पहले से वो तैयारी करके जाते हैं, और उसके बाद वहां पर जो है बोलना, वो पढ़ाना शुरू करते हैं। जितने भी लोग हैं, श्री श्री ठाकुर जी बोले हर किसी को साथ लेकर के चलना के लिए। आज किंतु हम लोग इस लक्ष्य में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बार बार यह बात हुई कि प्रत्येक वर्ष, ज्यादा नहीं, अगर एक साल में प्रत्येक प्राणी अगर 4 लोगों की दीक्षा करवाना शुरू कर दे, तो वह दिन दूर नहीं जो श्री श्री ठाकुर जी की इच्छा थी 10 करोड़ दीक्षा देने की बात, वह आसानी से हम लोग उस लक्ष्य को पा लेंगे। लेकिन वह कब होगा? हम लोगों को करना होगा। वर्तमान महापुरुष की उपेक्षा करके मनुष्य जितना ही विगत महापुरुषों के प्रति श्रद्धाशील रहता है, ख्याली मन गढ़ंत ग्लानि बहुल, अपधर्म वहां उतना ही प्रखर रहता है। मरना मंत्रणी चलन की भी वहां उतनी ही रहती है बाबूगिरी, विभेद भी रहता है पर्याप्त। इसलिए अब भी समय है व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र को बचाना है, तो जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा निर्विशेष हर सत्ता के मिलन स्थल सत्संग के आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा जो आह्वान किए हैं हम लोगों से, आज उनका एक ही लक्ष्य है। श्री श्री ठाकुर जी उन्हें बोल करके गए थे कि दीक्षा से, श्री श्री ठाकुर युग पुरुषोत्तम परम ब्रह्म में श्री श्री ठाकुर की दीक्षा से, परम पिता की दीक्षा से सभी को एक एक को दीक्षित कर दें, शिक्षित कर दें, और इस यज्ञ में हम सभी अपनी आहुति दे दें। आज जितनी ज्यादा दीक्षा हो सकेगी
उतने लोगों को बचने का व्यवस्था हम लोग कर पाएंगे। जितने लोग सही से यजन याजन इष्टभीति का पालन कर सकेंगे, उतने लोगों के अधीश्वर के हम लोग अधिकारी। क्योंकि ठाकुर जी 57 में लिखे कि दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। केवल वो जो एक भजन में भी है, आप लोग सुने होइएगा कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, तो बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अभी जो कष्ट में है, आज सत्संग हो रहा है जिस जगह पर भी, या अनेक जगह पर, मैं इसी सत्संग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी सत्संग की बात कर रहा हूं, कि जिस भी जगह पे सत्संग हो रहा है, आप देखिएगा कि उस लोकल क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि 25, 50, 100 आदमी ही है। दूर की बात छोड़ दीजिए, अक्सर ऐसा होता है सत्संग में, ऑनलाइन सत्संग में, कि लोकल से 50% उपस्थिति भी नहीं हो पाती। मैक्सिमम प्रेजेंटेशन दूर दराज से होती है। बाहर के लोग तो जुड़ जाते हैं, लेकिन वहां करीब के आस अगल बगल के लोग जुड़ नहीं पाते। क्यों नहीं जुड़ पाते? बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अनेक तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं। तो हमारा सत्संग का उद्देश्य तभी सफल होगा जो हम लोग दीक्षा के समय संकल्प करते हैं, आज से अपने परिवार, परिवेश, समाज, सभी के लिए हम लोग उत्तरदायी हैं। आज वह चीज हम लोग भूल गए। श्री श्री ठाकुर जी से जब एक बार पूछा गया था कि दीक्षितों की संख्या कैसे बढ़ेगी, श्री श्री ठाकुर जी बोले, दीक्षा के समय के संकल्प वाक्य को अनेक व्यक्ति भूल जाते हैं। अगर याद रखते तो याजन किए बिना कोई रह ही नहीं सकता था, किसी को चैन नहीं मिलता। इसलिए जितने अधिक लोग याजन मुखर होंगे, उतनी ही दीक्षितों की संख्या बढ़ेगी। और अगर जब ही दीक्षितों की संख्या बढ़ने लगेगी, उसी के बाद जो है क्रमशः घर, परिवार, समाज तथा देश सभी का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। मनुष्य के बीच पारस्परिकता आप से आप बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जब परिवेश इष्टमुखी होता है तो इष्ट पथ पर चलने में मनुष्य को, हम प्राणियों को ऑटोमेटिक सुविधा होने लगती है। आचार्य देव की एक घटना मैं बता रहा हूं, घटनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन क्या करूं, जो मेरे मन में भाव भी जग रहा था, इसलिए मैं इन्हीं, अनेक बार ऐसा होता है कि पहले से मैं सोच कर रखता हूं कुछ बोलने के लिए, लेकिन बोलने के टाइम में कुछ और निकलना शुरू हो जाता है। यह चीज हमने जीवन में बहुत शुरू से देखा है। सत्संग में श्री ठाकुर जी की दया से मुझे 2003 से ही मौका मिलता आया बोलने का। मेरी दीक्षा 2003 में ही हुई थी। तो श्री ठाकुर जी की एक घटना है, आप लोग सुने भी होइएगा। पटना के एक श्री रामानंद राय SPR थे, सह प्रतिनिधित्व केंद्रीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक। उनकी बात मैं बता रहा हूं, उनके जीवन की एक घटना है। उस समय में श्री ठाकुर जी को नए नए ग्रहण ही किए थे, दीक्षा उनकी हुई ही थी। वो जगह का नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं, किसी मंदिर के उद्बोधन के लिए जो है श्री श्री पितृदेव अशोक दा, यानी जो वर्तमान आचार्य देव हैं अभी हम लोगों के, उनको साथ लेकर के गए हुए थे। मंदिर उद्बोधन हो गया, पितृदेव का दर्शन प्रणाम चल रहा था। थोड़ी सी दूरी पर आचार्य देव खड़े थे। अचानक भीड़ बढ़ता देख वो किसी काम में, कार्य में व्यस्त हो गए। कुछ काम निर्देश मिला, स्वीकृति भाई, कल से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आवाज मिल रही है मेरी? हेलो, हो रहा है, ठीक है, अभी ठीक है। ओके दादा। तो मैं बोल रहा था, वहां पर रामानंद राय का नया नया ज्वाइनिंग पोस्टिंग हुआ था, ट्रांसफर होकर के गए थे उसी जगह पर, अपनी धर्म पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ उस जगह पर पहुंचे। उत्सव स्थल पे पितृदेव का एक जगह बैठे हुए थे, एक जगह पे आचार्य देव, अभी प्रेजेंट वर्तमान आचार्य देव बैठे हुए थे। सभी का दर्शन प्रणाम चल रहा था। ये तो किसी को उतना उस समय जान नहीं रहे थे, नई नई दीक्षा हुई थी।
सब जगह यथासंभव सुबह का टाइम था, घूम फिर करके किसी आदमी से पूछ दिए, अरे ये जो मतलब दादा के बारे में, अशोक दा के बारे में, कि ये कौन है? वो तो समझे कि आचार्य देव के बारे में, ये कौन है जिनको दर्शन प्रदान हो रहे थे, नए यंग एज में है। तो किन्हीं ने इनका परिचय बताया कि ये श्री ठाकुर जी के पौत्र हैं, श्री पितृदेव के पुत्र हैं। तो अचानक से वो अपनी धर्म पत्नी को बोलते हैं कि हमारे मालिक के, हमारे गुरु के पुत्र हैं, ये भी हम लोगों के लिए पूजनीय हुए, तो इन्हें भी चल करके हम लोग प्रणाम करते हैं। वो दोनों मतलब सपरिवार अपने परिवार बाल बच्चों के साथ रामानंद राय पहुंचे प्रणाम करने के लिए। प्रणाम करके वापस आने लगे, लेकिन उस वक्त देखा गया कि आचार्य देव बहुत लोगों के बीच में व्यस्त थे, लोगों का निवेदन बातचीत चल रहा था। ये तो अपना प्रणाम करके वहां से वापस आ गए। थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो इनके मन में जगता है भाव, इच्छा जगती है, मन बोलता है कि हम लोग कितने पापी हैं कि देखो, अपनी पत्नी से बोलते हैं कि वो जो गुरु पुत्र थे, इतना भी हम लोग इस लायक भी नहीं है कि वो एक बार भी हम लोगों से यहाँ तक नहीं पूछे कि कहाँ से आए, क्या नाम है तुम्हारा। मतलब उनके मन में, मतलब आचार्य देव से, अशोक से कुछ बात करने की इच्छा थी, तो वो बात वो सोच रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या है, कुछ प्रश्न उनके मन में आया। वो सोचते सोचते जो है उत्सव स्थल के बाहर वाले गेट पर, मतलब उत्सव स्थल से बाहर निकल रहे थे, अंतिम गेट पर आ गए थे वो वापस जाने के लिए। ठीक पीछे से देखा जा रहा है कि जब वो गेट क्रॉस करेंगे, पार करेंगे, तो वहां पर जो है तो एक व्यक्ति दादा पीछे से दौड़ते हुए आते हैं और इन लोगों को बोलते हैं, ओ दादा अशोक गढ़। अच्छा लगा कि अभी तो हम उसी जगह से प्रणाम करके लौट रहे हैं, तो फिर आप कौन बुला रहा है मुझे? थोड़ा क्लियर नहीं होता है। ये एकदम घबरा गए। दादा आवाज नहीं मिल रही है अभी? आवाज मिल रही है दादा? आवाज आ रहा है लेकिन क्लियर नहीं है। अब क्लियर है? अभी क्लियर है। वो वापस वहां पर जाते हैं, अशोक दा के सामने में पुनः झुक के प्रणाम करते हैं, और जो जो प्रश्न उनके मन में आया था, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या करता हूं, या क्या जो कुछ भी प्रश्न था, ठीक सेम वही वर्ड, वही शब्द, उन्हीं शब्दों में अशोक दा पूछते हैं, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है, क्या करते हो, कहां रहते हो। सेम वही बात पूछ लिए। आश्चर्य लगा इनको कि ये क्या दिव्य दृष्टि, अंतर्यामी इन्हीं को बोला जाता है। अंतर्यामी शब्द का अंतर मतलब होता है अंतर को नियंत्रित करना। किसके अंतर में क्या चल रहा है? आप देखिए कि वो कहां थे जिस समय प्रणाम किए, उस समय में उनके मन में कुछ भी नहीं था। जब वापस जाने लगे तब उनके मन में जगता है कि उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, और बाद में वही चीज सेम टू सेम बुला करके पूछ लेते हैं। तो बातें बहुत सारी है, समय समाप्त है। मुझे बस केवल इतना ही बोलना है आप सबों से। मैं सबों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि जो आज आचार्य देव हम लोगों से जो अपेक्षा रखते हैं, हम सभी बचे बढ़े, हम लोगों की उन्नति किस तरह से होगी, इसके लिए वो दिन रात सोच रहे हैं। इष्ट सेवा का अर्थ है मूर्त लोक मंगल की सेवा, वास्तव में लोक मंगल की सेवा, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही मनुष्य में लोक मंगल की प्रवृत्ति बढ़ेगी। हम लोग समझ सकते हैं आज प्रभु तथा इष्ट के प्रति जो हमारा प्रेम है, वह अगर प्रेम बढ़ता है, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो विश्रृंखल जीवन भी सुशृंखल बन जाता है। उनके मंगल स्पर्श से विच्छिन्न जीवन एक सूत्र में बंध जाता है। इसलिए अब भी समय है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम लोग दीक्षा के प्रति ध्यान दें, क्योंकि हम लोगों पर दया तभी हो सकती है। दया का अर्थ श्री ठाकुर जी बोले, जो ईश्वर अथवा विधाता पुरुष हैं
उनके विधान की रक्षा करना। तो जो हम लोग जब उनके विधान की रक्षा करेंगे, हम लोगों पर दया स्वतः ही बढ़ती चली जाएगी, ऑटोमेटिक। जो यजन याजन इष्टभृति की जो बात श्री ठाकुर जी बोले, उसको लेकर के खूब सुंदर से हम लोगों को चलना होगा। आज शिक्षा जो है खूब ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन शिक्षा का कोई मतलब हमारे जीवन में विशेष नहीं रह गया है। आज जो हम लोग आज अभी देखिए कि दुर्गा पूजा चल रही है, दुर्गा माँ की पूजा, अनेक जगह पर खूब बड़ा बड़ा पंडाल बन गया, खूब सुंदर पूजा हो रहा है, लेकिन अनेक लोगों के घर में जाइए तो उनकी माँ अनेक तरह की कष्ट समस्याओं से जी रही है। श्री ठाकुर जी से जब इस विषय में पूछा गया था तो ठाकुर जी बोले थे कि माँ दुर्गा को कभी भी मिट्टी की प्रतिमा के हिसाब से श्री ठाकुर जी नहीं देखे। ठाकुर जी क्या बोलते हैं, प्रतिमा में ही जिनकी पूजा की जाती है, प्रतिमा में जिनकी पूजा की जाती है, मूर्ति में, वे प्रति घर की देहधारी माँ है। इसका मतलब खुद की माँ से, यानी जो हम लोगों की माँ है वो अपने, लोग बोलते हैं कि देवी को 10 हाथ होते हैं, दुर्गा मैया को। श्री ठाकुर जी बोले कि हम लोगों की जो अपनी माँ है, ये 2 हाथों से ही दुनिया की तमाम काम जो निर्वहन करती है, अनेक काम से जितना भी हमारा जरूरत का पूर्ति है, हर इस 2 हाथों से जो करती है ना, वही चीज श्री ठाकुर जी बोले कि वही माँ को, अपनी माँ की पूजा करना ही भगवती दुर्गा माँ की पूजा करना है, मतलब यही होता है। इसलिए श्री ठाकुर जी बोले कि खुद की माँ से जितनी भक्ति प्रेम जितना जीवंत होगा, उतना ही दुर्गा पूजा की सार्थकता भी उतनी ही अधिक होती चली जाएगी। खुद की माँ को अगर कोई खुश करके नहीं रख सके तो दुर्गा पूजा करने का कोई भी फल नहीं मिल सकता है। इसलिए श्री ठाकुर जी की भी एक वाणी है, वो अनुश्रुति में, अपनी माँ में जगे न भक्ति, दूसरे की भक्ति ना, दूसरे की माँ में भक्त नहीं हो तुम किसी के, फिरते हो वृत्ति चाह में। आज हम लोग, जो हम लोगों की माँ है, उनको अगर खुश करके चलें तो ये दुर्गा पूजा स्वतः जो है सफल हो जाएगा। अंत में समोसे विनम्र निवेदन करते हुए एक निवेदन कर रहा हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम लोग दीक्षा की संख्या बढ़ाएं, स्वस्थनी बढ़ाएं। घर घर में कल जो फिर इसी समय में सत्संग होगा, कल का दिन जो हम लोग करेंगे सत्संग, उससे पहले कम से कम एक आदमी अगर एक आदमी को, नए लोगों को अगर सत्संग से जोड़ते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। 73 यानी आज है, यानी कल 74 डेज रहेगा, तो 74 डेज में कम से कम प्रेजेंटेशन हर एक आदमी, अगर 100 आदमी भी एक आदमी को जोड़ेंगे तो 100 और प्लस 100 यानी 200 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो दोनों साम जो लोग भी विनती प्रार्थना नियमित रूप से करते हैं, समय से इष्टभृति करना, 30वां दिन जमा करना, श्री ठाकुर जी के निर्देश को हम अपने जीवन में अगर लेकर के चलेंगे, करेंगे, क्योंकि इष्टभृति जो है हम लोग अपने उन्नयन के लिए करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं करते हैं। एक बात और मेरे मन में अचानक से आ रहा है, दादा अगर समय हो तो मैं 2 मिनट में उस बात को बोलूं, बताइए। बोलिए बोलिए। श्री ठाकुर जी से एक बार पूछा गया कि ये भारत जो है देवताओं की भूमि पहले लोग बोलते थे, ये फिर से कैसे बन सकता है। श्री ठाकुर जी बोले आर्याचरण से चलना होगा। अर्थात आर्याचरण क्या है, आप लोग को शायद पता भी होगा, आलोचना प्रसंग का ही ये बात है। श्री ठाकुर जी बोले कि वर्णाश्रम, 10 विधि संस्कार, आदर्श विवाह, आदर्श शिक्षा, नित्य पंच महायज्ञ, अनुलोम और सवर्ण विवाह, दैनंदिन जीवन में यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह पारिपार्श्विक की सेवा, सदाचार पालन, व्रत और तीर्थ का अनुसेवन, ये सभी जो है आर्याचार के ही अंग हैं। तो इन सब चीज को जब हम लोग सही कर लेंगे, सही दीक्षा, सही सुदीक्षा, सुशिक्षा और सुविवाह अगर ठीक हो जाएगा तो हमारा संसार, हमारा परिवार, हमारा समाज सब खूब सुंदर हो जाएगा। तो ये लास्ट में सभी लोग समय से इष्टभृति करेंगे,
30वां दिन इष्टभृति जमा करेंगे भ्रातृ भोज के साथ में, और विनती प्रार्थना नियमित रूप से करना है, थान कुनी पत्ता खाना है। ये सब जो छोटा मोटा काम है, इन सब चीज को अगर हम लोग सही से अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो हम लोग बहुत कुछ अपने जीवन में ठाकुर जी के बातों को लेकर के चल सकेंगे। अपना भी कल्याण होगा और सबों का कल्याण होगा, क्योंकि श्री ठाकुर जी बोले कि तुम ठीक ठीक समझ लो, तुम अपने परिवार, समाज, देश तथा देश के भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। तो पहले हम बचेंगे, फिर हमारा परिवार बचेगा, फिर हमारा समाज बचेगा, और इस तरह से हमारा देश बच जाएगा। मैं अपने वाणी को इतना ही बोलकर विराम दे रहा हूँ। जय गुरु। बहुत बहुत बधाई देते हैं आप।